महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी चल रही है एक इतने सुंदर योग पर, इतने सुंदर विषय पर, जिसको हमने नाम दिया है एक दूजे के लिए। संबंधित तो ये है कुंडली मिलान से, परंतु ये पूरे दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने का कार्य करता है। और इस पूरी श्रृंखला में हम लगभग सारे लग्नों को शामिल कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे मकर लग्न के जातकों के बारे में। साथियों, जब किसी भी चीज के लिए मिलान का कार्य किया जाता है, चाहे वो पदार्थों के मिलान हो या वो व्यक्तियों के जीवन के मिलान हो, तो हमें उसके स्वभाव को जानना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है विवाह के लिए कुंडली मिलान करना। कारण यह है कि यदि आपको किसी के साथ में 1 घंटा, 2 घंटा, 1 या 2 दिन बिताने हैं, तब तो वो यदि आपके विपरीत स्वभाव का भी हो, तब भी आप टॉलरेट कर जाएंगे कि भाई 1 दिन का सवाल है, इसके साथ में रहना है, सहन कर लेते हैं। परंतु जहां पर प्रश्न पूरे जीवन का हो, जी हां, पूरे जीवन का, तब फिर आप उसको जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले सकते। यहां आज हम बात करेंगे कि मकर लग्न के लिए कौन से लग्न के जीवन साथी सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। और इसका निश्चय हम करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें, उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें। और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा हुआ होना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मकर लग्न की जन्म पत्रिका और उसके लिए सर्वश्रेष्ठ जीवन साथी की जन्म पत्रिका कौन सी हो सकती है, उसका निर्णय करते हैं। साथियों, ये आप स्क्रीन पर 2 जन्म पत्रिकाएं देख पा रहे हैं। ऊपर जो जन्म पत्रिका है वो है मकर लग्न की जन्म पत्रिका। 10 नंबर से प्रारंभ हो रही है, लग्न में 10 नंबर लिखा हुआ है। नीचे आपको नजर आ रही है एक रिक्त, एक खाली जन्म पत्रिका। अब आपको देखना क्या है, यहां पर भी आपको दृष्टिपात करना होगा लग्न पर। यदि इस जन्म पत्रिका के लग्न में 2 या 8, इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है, तो हमने इसको ज्योतिष की भाषा में क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये या तो वृषभ लग्न या वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है। कारण यह है कि मकर लग्न में सप्तमेश बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा वृषभ में हो जाते हैं उच्च के और वृश्चिक में हो जाते हैं नीच के। कहने का अर्थ यह है कि मकर लग्न का जो सर्वश्रेष्ठ जीवन साथी हो सकता है, उसकी संभावना सबसे ज्यादा इन 2 लग्नों में ही होती है। मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये अनुभव का सारा निचोड़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और हां, और भी जो चीजें मिलान करनी होती है इसके अतिरिक्त, क्योंकि केवल इसके भरोसे नहीं रहा जा सकता, परंतु ये 50% से ज्यादा आपका काम आसान कर देगा। उसके अलावा जो जो बिंदु है उसके लिए आप किसी विद्वान की सलाह ले सकते हैं। साथियों, जो मकर लग्न का जातक होता है वो थोड़ा सा तमोगुणी होता है, तामसिक प्रवृत्ति का होता है। रात्रिकालीन जो गतिविधियां होती है, नाइट लाइफ होती है, उसमें उसको ज्यादा रुचि होती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे व्यक्ति को, जिसको कि रात में जागना पसंद हो, उसका कोई ऐसा जीवन साथी मिल जाए उसको जिसको सुबह जल्दी उठना पसंद हो, तो इन दोनों की दिनचर्या का तालमेल कैसे होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, विवाह टिक नहीं पाएगा। मकर लग्न का जो जातक होता है वो कम लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। उसको स्वयं को ऐसा लगता है कि मेरा जीवन साथी और मेरे बच्चे
केवल ये मेरे साथ में रहें और मुझे घर में कोई भी पसंद नहीं है। और यही कारण है कि संयुक्त परिवार टूटते चले जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज बड़ी होती चली जा रही है। इसलिए मिलान सर्वाधिक इसका सही उपाय है। फिर मकर लग्न के जो जातक हैं वो थोड़े से आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमेशा आलस्य करते हैं, परंतु मूडी होते हैं। और जीवन साथी को यदि आलस्य पसंद ना आए तब भी फिर ये दाम्पत्य के लिए खटास का कारण बन सकता है। मकर लग्न का जो जातक है वो स्वयं की तनिक भी बुराई नहीं सुन सकता। ईगो उसके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। और आपको पता होना चाहिए कि दाम्पत्य जीवन में यदि आपको निबाह करना है तो आपकी सहनशीलता की पराकाष्ठा होनी चाहिए। जो आपका जीवन साथी है वो आपको कुछ कड़वे शब्द भी कहेगा, पर वो कड़वे घूंट आपको पीने पड़ेंगे, अन्यथा शादी जो है वो टूटन की कगार पर आ जाएगी। मकर लग्न एक उग्र स्वभाव वाला लग्न है। बात बात पर ये तुनक मिजाज हो जाते हैं, अपने गुस्से को काबू पर नहीं कर पाते। इसलिए इनको जीवन साथी ऐसा चाहिए जो इनके गुस्से को जब्त कर सके। मकर लग्न का जो करियर है वो स्थायित्व से शुरू नहीं होता कि करियर आपने किसी कॉलेज से डिग्री प्राप्त की और कॉलेज से आपको एक नौकरी मिल गई, कैंपस प्लेसमेंट हो गया। नहीं, करियर की शुरुआत में इनको बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। और जीवन साथी जो है वो यदि इनका साथ न दे तब भी देखा गया है कि जो विवाह है वो शीघ्र ही टूट जाता है। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता कि मकर लग्न का जो जातक है वो एक्सट्रीमिस्ट होता है। जो भी उसको करना है वो पराकाष्ठा तक करेगा। प्यार करेगा तो भी सीमाएं नहीं देखेगा, क्रोध करेगा तो भी सीमाएं नहीं देखेगा, खर्च करेगा तो भी सीमाएं नहीं देखेगा, हमेशा सीमा रेखा का उल्लंघन करेगा। संतुलित व्यवहार ये नहीं कर पाते हैं। तो इनके साथ में एडजस्ट करने वाला जीवन साथी इनको मिलना बेहद जरूरी है। तो साथियों, आज हमने मकर लग्न के बारे में चर्चा की, कैसे सर्वश्रेष्ठ जीवन साथी का चयन की जाए। उसमें हमने आपको कुछ सुझाव, कुछ सलाह दी है, उसको आप जरूर मानिएगा। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है अभिजीत मोहंती जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कटक ओडिशा से। अभिजीत जी, आपने पूछा है कि आपका विवाह कब होगा, प्रेम विवाह होगा या फिर अरेंज मैरिज होगी। प्रेम विवाह और अरेंज मैरिज होगी, ये प्रश्न आपको अभी पूछना बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। कारण यह है कि अभी तो आपके विवाह का योग भी जा चुका है। मुझे नहीं पता कि आपने उसके लिए क्या क्या उपाय किए। 2023 मार्च, कहने का अर्थ यह कि मार्च 2023 से पहले आपको विवाह अवश्य कर लेना चाहिए, अन्यथा ये फिर आगे प्रबल कुमार योग का निर्माण कर रहा है। आपको चाहिए कि आप बुधवार से प्रारंभ करें गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ। शीघ्र आपका विवाह होगा, निश्चिंत रहिए आप। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न, मकर लग्न के जातकों के लिए कौन से 2 लग्न या राशि के जो जीवन साथी हैं वो सर्वश्रेष्ठ जीवन साथी साबित हो सकते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।